नमस्कार दोस्तों, भारत गोल्ड एकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा से ही मेरे द्वारा आपका एक सटीक मार्गदर्शन किया जाता है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि यदि आप ये 5 काम करते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन न सिर्फ सिलेक्शन होगा बल्कि आप टॉप बच्चों में आएंगे, जो बच्चे टॉप करते हैं। लेकिन ये तरीका है क्या? जैसे कि आपको पता है आपकी एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आ गई है, और यदि आपकी एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूं तो आपकी एग्ज़ाम डेट लगभग अप्रैल के अंत में शुरू हो जाएगी। अप्रैल में आप मान सकते हैं कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। दूसरी यदि मैं बात करूं तो अब आप क्या करें, कम समय आपके पास है तो आप किस तरह मेहनत कर सकते हैं। तो उसकी एक सही रणनीति के साथ साथ छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। केवल ये 5 काम आप कर लीजिए तो आप निश्चित ही, आपका सिलेक्शन तो हो गई, आप अच्छे बच्चों की कट ऑफ में भी आएंगे। जैसे कि बिना कोई समय गवाए, उससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको किस तरह कोई परेशानी है, कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं, कोई विषय से संबंधित कोई आपको कोई परेशानी है, जैसे बच्चे मेरे पास कोचिंग में पढ़ते हैं ऐसे ही मेरे लिए आप भी हैं। तो यदि मैं बात करूँ कि कोई आपको परेशानी आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9690609680। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आइए बिना समय को गवाए हम इन बातों पर गौर कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि जो आपका सिलेबस है, देखिए नंबर तो आपको पता ही है कि जीएस, मैथ, रीजनिंग और जीके। जनरल साइंस 25 की आएगी, मैथ 25 का आएगा, रीजनिंग 30 की आएगी और जीके 20 की आएगी। इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस निकाल कर दीवार पर आप लगा दीजिए जिस रूम में आप पढ़ते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको पता, ये जानकारी चलती रहेगी कि आपका क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जैसे मैथ में गिने चुने कुल मिला के 12 से 14 ही चैप्टर हैं जिससे अधिकतर पूछा जाता है। ऐसे ही रीजनिंग में है और ऐसे ही आपके अंदर मैथ में होगा और ऐसे जीएस में होगा। तो आप टिक लगाते रहेंगे क्या क्या टॉपिक आपका पूरा हो गया है। सबसे पहला काम आप कीजिए, सिलेबस को निकालिए, अपने कमरे के जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस दीवार पर लगा दीजिए। दूसरा, मैंने देखा है बहुत से बच्चों के अंदर ये कमी है कि उन्हें बाजार में जो भी किताबें मिलती हैं, कोई भी टीचर आता है ना, कोई भी किताब बता देता है और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा खुद का ये मानना है कि आप 10 किताबें पढ़ने के बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। आप कोई भी एक अच्छी सी किताब ले लीजिए। यदि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो लूसेंट ले लीजिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो एस डी यादव ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, कोई भी एक। मैथ जीएस पढ़ रहे हैं तो आर.के. झा या कोई भी किताब, लेकिन उस किताब को आप बार बार रिवीजन कीजिए, 10 किताब ना पढ़ें। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, साइंस की ये किताब भी है, वो किताब भी है, बहुत सारी किताबें उनके पास होती हैं। तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ने की जगह आप एक किताब को बार बार पढ़िए, उससे आपका रिवीजन अच्छा होगा और आपकी मेमोरी फिट हो जाएंगी वो चीज़ें। इसका ये महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, रखते हैं बातें। दूसरा, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप 2 तरह से करिए। एक तो वो प्रैक्टिस सेट जो आपके जो है पीछे हो गए 2018 में जो पेपर हुए हैं, उसका प्रीवियस पेपर को आप सोल्व कीजिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, नए प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, कोई से भी, कहीं से भी, ग्रेडीएफ से या कहीं से भी आप एक एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, कम से कम डेली नहीं तो 3 दिन में, 3 दिन में, सप्ताह में एक बार आप जरूर इसका टेस्ट कीजिए। इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता के साथ साथ आपकी जो टाइमिंग है और आपको ऐसे ही फील होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरा, जितना हो सकता है आप टॉपिक वाइज पढ़िए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, जीके पढ़ने का उनका तरीका ये रहता है, कोई भी एक किताब ले लेंगे, ऑप्शनल किताब ले लेंगे और ऑप्शनल किताब से पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ आप चाहे 10 साल तक आप ऑप्शनल पढ़ते रहिए, आप आगे का आप पीछे पढ़ेंगे, आगे वाला भूलते जाएंगे। ये 100% सुनिश्चित है। आगे वाला, पीछे वाला पढ़ेंगे, आगे वाला भूल जाएंगे। इसके लिए आप टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आप उसका टेस्ट ऑप्शनल दे दीजिए, तो आपका इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, वो है जो 99% बच्चे नहीं करते, ये नहीं करते, केवल 1% बच्चे करते हैं। और जो 1% बच्चे करते हैं उन्हीं को जो है ये मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन जरूर कीजिए। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ।
मान के चलिए आप कुछ भी चीज़ आज पढ़ रहे हैं तो कल कुछ भी पढ़ने से पहले इसका रिवीजन जरूर कीजिए। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपने जो पहला पढ़ा है वो बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे, मैंने आज कुछ पढ़ा है तो कल इसका रिवीजन नहीं करूँगा तो आज की पढ़ी हुई जो पढ़ाई होगी वो बिल्कुल ख़राब जाएगी। ये हमारा 10 साल का अनुभव है जो आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है। यदि आपको बिल्कुल इन पर आप काम करेंगे अपनी इन स्किल्स पर तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया है, आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल है। दूसरा, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मेरे द्वारा जितना हो सकता है आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो आशा करता हूं आप चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ने पे भी पूरा ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।